रसूलिही वालिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए आज के इस जलसे के मुंतज़मीन इकराम और मेरे सामने उम्मत मुस्लिमा हिंद के नौजवानान, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है मेरी उलझन कभी ऐसी तो न थी। सामाईन मोहतरम, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मुल्क के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करने के लिए, और ये मौजू इस एतबार से काफ़ी अजीब महसूस होता है कि जब हम इस किस्म का मौजू तय करते हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात, तो उसके सामने जो दूसरा फ़िक्रा आता है वो होता है मौजूदा हालात और उसका हल। लेकिन यहाँ उसके हल की बात नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात और उसके नताइज की बात है। और ये बात अपने आप में अहम है कि जो मौजूदा हालात है उसका कोई हल निकले या न निकले, खदशा ये है कि हालात क्या बनेंगे, नतीजा क्या निकलेगा, इस पर गौर करने की जरूरत है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से हर शख्स जानता है कि हालात क्या है। आप में से हर शख्स के दिल में कर्ब है, एक बेचैनी है, एक इस्तराब है, एक घूमगू शशोपंज की कैफियत है कि हम कहां से चले थे, हम कहां आके खड़े हो गए, कहां जा रहे हैं, ये मुल्क किस मकाम पे जाके खड़ा हो जाना चाहता है। ये इस्तराब आपके दिलों में मौजूद है, और चूंकि ये इस्तराब मौजूद है और मुल्क में कोई नहीं कह रहा कि मुल्क में अच्छे हालात हैं, तो सवाल इसलिए अपने आप पैदा हो जाता है कि आखिर नतीजा क्या निकलेगा। और ये खुद इस बात की दलील है कि हम एक ऐसे हालत की तरफ आगे जा रहे हैं जिसके नताइज इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होने वाले, मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित होने वाले नहीं है, हिंदुओं के लिए खतरनाक साबित होने वाले नहीं है, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, यादवों और दलितों और कबाइलियों के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए हालात खराब होने वाले। और यह तशवीश का मौजू है। हमारे हालात, मुसलमानों के हालात 1400 साल की तारीख में बहुत बार खराब हुए, हर बार बेहतर हुए। तारीख शाहिद है। यहां तातारी भी आए हैं, चंगेज भी आए हैं, हिलाली और सलीबी जगह भी हुई है, कोल्ड वार भी हुई है। 1400 साल की तारीख इस मद्दोजर से भरी पड़ी है, लेकिन यह भी तारीख शाहिद है कि 1300 साल तक आपके उस इक़्तिदार को न तातारी हिला सके, न चंगेजी हिला सके, न रोमा हिला सका, न किसरा हिला सका, न कैसर हिला सका। आप कायम थे, आप कायम है, आप कायम रहेंगे। तो हमारा मसला नहीं है, मुसलमानों का मसला नहीं, मुल्क का मसला है। 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का मसला है। और हमारे लिए मसला इसलिए अहम है कि हमारे असलाफ जब यहां आए तो एक कहा जाता है कि वो आक्रमणकारी थे, हमलावर थे। ये कहा जाता है कि वो तलवार के जोर पे आ गए। ये कहा जाता है कि जंग के जरिए मुल्क के ऊपर हुकूमत कर ली। लेकिन अभी मणिशंकर जी कह रहे थे, और मुझे खुशी है आज इस स्टेज पर मणिशंकर जी भी मौजूद थे और अतुल भी मौजूद थे, और लोग भी एक्सपेक्टेड थे, अगले किसी प्रोग्राम में होंगे वो भी। लेकिन एक बात इस कि जो हमला आवर होता है, जो फौजी हुकूमत होती है, फौज अगर किसी मुल्क पे हमला करके कब्जा कर ले, या फौज किसी मुल्क का तख्ता पलट के काबिज हो जाए, आप देखते हैं फौजें बगावत करती है अपनी हुकूमतों के खिलाफ, आज भी होती हैं। फौजी बगावत की उम्र कितनी होती है?
एक फौजी डिक्टेटर 20 साल, 20-25 साल, 50 साल, इससे ज्यादा हाकिम नहीं रह सकता। कोई फौजी बगावत, कोई फौजी हमला किसी मुल्क पे 650 साल लगातार जारी नहीं रह सकता। वो अगर जारी रहता है तो इस उसूल की बुनियाद पर जारी रहता है कि मुल्क में जो लोग मौजूद है, जो अवाम मौजूद है, उनके दरमियान मोहब्बत और हमआहंगी का रिश्ता कायम करके हुक्मरानी को इतने लंबे अरसे तक जारी रखा जा सकता है, जुल्म की बुनियाद पे नहीं। 650 साल की हुकूमत इस बात का सबूत। हमको अगर यहां इस्लाम बपा करना होता, इस्लाम की हुकूमत होती, तो वो जो बता रहे थे 76% और वो जो आज 80% है, तकसीम के बाद कुछ जो यहां 80% है, वो 80% 8% भी ना होते, 8% नहीं हो सकते थे। अगर आज 80, आज हम पर इल्जाम है, हमारे दलित भाई इल्जाम लगाते, कबायली इल्जाम लगाते, यहां आपके जमाने में आपने इतने लंबे अरसे हुकूमत की, यहां से छुआछूत खत्म नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ। जो ब्राह्मणिकल माइंडसेट, जो जालिमाना माइंडसेट है, वो माइंडसेट इस मुल्क से 800 साल के मुस्लिम हुकूमत के बावजूद खत्म नहीं हुआ। और ये इल्जाम मुसलमानों के ऊपर है कि आपने भी हुकूमत की तो वो खत्म नहीं किया। और हम कहते हैं कि वो उनकी बात सही है। इस्लाम तो मसावत और बराबरी का मजहब है। इस्लाम में तो जात पात का कोई तस्वुर नहीं। भले ही हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस में रहकर आज मुसलमानों के अंदर भी जात पात की बिदअत दाखिल हो चुकी है और एक अरसे से वो जारी है, लेकिन इस्लाम तो जात पात का मजहब नहीं है, इस्लाम तो छुआछूत का मजहब नहीं है, ये तो मसावत का मजहब है। तो 800 साल वो मजहब जो मसावत का और सलामती का मजहब है, इस मुल्क में रहते हुए यहाँ के हजारों साल पुरानी छुआछूत की प्रथा को उसने खत्म नहीं किया। सती की प्रथा, जालिमाना निजाम। शौहर मर जाए तो बीवी को या तो उसके साथ जिंदा जला दिया जाए, और अगर जिंदा न जलाने पर वो मजबूर हो जाए कि नहीं मैं नहीं जलूंगी, तो उसके बाल का बिल्कुल काट दिया जाए, गंजा कर दिया जाए, एक पिंजरे में खड़ा कर दिया जाए, छोटी मोटी दाल रोटी खिला खाने पे सारी जिंदगी है। इतना जालिमाना रस्म इस मुल्क में राइज रही, खत्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमने इस मुल्क में रहने वाले लोगों के मजहब पर कोई अंकुश घुमाई कभी नहीं। वो सही था या गलत था, इस्लाम था इस्लाम के खिलाफ था, लेकिन यहां के हुक्मरानों ने कभी भी अहले वतन के मजहब के साथ छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश नहीं की। यह अंदाज था हुक्मरानी का। और आपने देखा कि कब इस पूरे 800 साल के अरसे में न किसी ने किसी को मजबूर किया कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाए, न किसी ने किसी को मजबूर किया कि वो जय श्री राम का नारा न लगाए। बल्कि इस मुल्क में हुमायूं का उन्होंने जिक्र किया, बाबर का जिक्र किया। पहला हुक्मरान है जिसने लिख के अपनी नसीहत की, और उसके बाबरी में लिखा हुआ है, जो बाबर की किताब है, जो आज भी नेशनल बुक का हैसियत रखती है ताजिकिस्तान में, जो बाबर का असल मुल्क था, उसकी उस किताब में लिखा है कि इस मुल्क में गांव के ज़बीहे पर हमेशा पाबंदी लगा के रखना। बाबर ने हुमायूं से कहा था। औरंगजेब का जमाना देखिए, जिसको कहा जाता है सबसे ज्यादा जालिमाना जमाना, बाबर ने पूरे मुल्क में ब्लैंकेट पहन किया गाय के जरिए। और जब मुल्क आजाद हो गया तो पहली रियासत जिसने गाय पर मौजूदा हिंदुस्तानी कानून के तहत पाबंदी आयद की, वो पहली रियासत जम्मू और कश्मीर की रियासत थी, जो मुस्लिम अक्सरियती रियासत। आज सेकुलरिज्म का सबक हमको पढ़ाया। अच्छी तकरीरें मेरे भाई हैं अतुल जी, वो चले गए हैं, वो बैठना चाहते थे लेकिन उनको कोई दूसरा काम था। हमको सेकुलरिज्म का सबक किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा डीएनए सेकुलरिज्म है। एक मौका बताए आजाद हिंदुस्तान हो या वो हिंदुस्तान जिसमें मुसलमानों की हुक्मरानी थी, एक मौका बताए जब सेकुलरिज्म से हमने कंप्रोमाइज किया हो। आज बंगाल में 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
पिछले इलेक्शन में उनके पास 16% वोट था 5 साल पहले। आज 40% वोट किसका वोट है? वो जो ट्रांसफर हुआ बीजेपी की तरफ, वो तो वो वोट था जो इस मुल्क में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का सबसे बड़ा दावेदार वोट था। कम्युनिस्ट पार्टी का वोट आज वो भारतीय जनता पार्टी को गया, मुसलमानों का वोट वही का वही टीएमसी को गया। इस दिल्ली को देखिए, इस ओखला को देखिए, अभी किस रेफरेंस दिया अय्यूम साहब ने, पूरा का पूरा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गया, एक वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी। इस हालत में भी कैसे जीत गई उत्तर प्रदेश में? कौन सी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जीत के आई? 5 लोग जीते, एक तो पार्टी का प्रेसिडेंट अखिलेश और बाकी मुसलमान। बीएसपी कौन सी सीटें जीत के आई उत्तर प्रदेश में? सारी वो सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों का पूरा वोट आज भी 100% वोट सेकुलरिज्म के नाम पर शिफ्ट हुआ। सेकुलर कहलाई जाने वाली उन पार्टियों के नाम जिन्होंने हमेशा हमारी पीठ में खंजर चढ़ाया। किसका कमिटमेंट है? सेकुलरिज्म। और उसके बाद हमको सेकुलरिज्म का दर्श दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं, एक तो मैं सियासत का तालिब इल्म हूं। जो 40 साल से मुसलमानों ने इस मुल्क में अपनी सियासी हिकमत अमली बनाई, वो क्या है? वो हिकमत अमली ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले किसी भी उम्मीदवार को, चाहे जितना खराब हो, हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हरा रहा हो। और आज तक हम वही करते रहे। सियासी तौर पर यह पॉलिसी गलत है, खुदकशी के मुतरादिफ है। और ये हुआ। हम 40 साल तक जख्म खाते रहे उन सेकुलर लोगों के हाथों, जिनके हाथ हम मजबूत करते रहे कि बीजेपी न जीते, और बीजेपी रोज जीतते जीतते आखिरकार आज यहां पहुंची है कि 303 सीट बगैर मुस्लिम वोट के इन सेकुलर पार्टियों के इंतजार की वजह से जीत के आज पार्लियामेंट में पहुंची है। उसके बाद हम पर इल्जाम है कि हम सेकुलरिज्म के लिए मुत्तहिद नहीं होते। क्या करना चाहिए हमको? इस मुल्क की सियासी जमातें बताएं। मुसलमानों ने अपना खून दिया है इस मुल्क को, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, और इन सेकुलर पार्टियों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। आज मॉब लिंचिंग के वाकयात चल रहे हैं, 152 वाकयात हो चुके हैं। और जब से दूसरा टर्म शुरू हुआ है, अभी 1.5 महीना गुजरा, अचानक पूरे मुल्क में बड़ी तेजी के साथ वो वाकयात हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, सड़कों पर आप निकले, पिछले 15 दिन के अंदर सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरे, पुरअमन मुजाहिरे, कानून के दायरे में रहकर मुजाहिरे आपने किए। कहां है सेकुलर पार्टियां? कोई एक आवाज निकली है? किसी ने पार्लियामेंट का घेराव किया है? किसने कहा है कि इसके खिलाफ कानून बनाया जाए? कहां कांग्रेस पार्टी है? कहां कम्युनिस्ट पार्टियां है? कहां समाजवादी पार्टी है? कहां बीएसपी है? कहां पर ममता बनर्जी है? कहां है सब लोग? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? हमारी सफों में, हम आपको अपनी सफों में अपने स्टेज पे बुलाकर आपको गुफ्तगू का मौका दिया, लेकिन आपके स्टेज पर हमारी नुमाइंदगी कहां है? हमारी आवाजें उठाने वाले लोग कहां है? जो लोग हमसे वोट लेते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, आज वो सबके सब जाके कहां खड़े हुए? एंटनी कांग्रेस, हमसे कहा गया ना कि आपका हाथ छूटा तो आपका हाथ छूटने से हम छूट गए। लेकिन यही एंटनी साहब ने, केरल के एक एंटनी साहब थे, अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी चूंकि मुसलमानों की पार्टी लगने लगी है, इसलिए कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस को मुसलमानों से किनारा करना चाहिए। और नतीजे में राहुल गांधी मंदिर मंदिर उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, और अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद जैसे मुसलमान कांग्रेसी लीडरों को सिर्फ इसलिए कि उनकी शनाख्त मुसलमान है, वो मुसलमान हो या ना हो, शनाख्त मुसलमान है, इसलिए उनको स्टेज से पीछे की सीट पर जाके बिठा दिया। ये सेकुलरिज्म इस मुल्क में बचा। आज वो लोग जो सेकुलरिज्म की का नाम लेके आपके वोट छल के इख्तियार में आके बैठे हैं, वो लोग कहते हैं सेकुलरिज्म क्या होता है?
सेकुलरिज्म क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म कहते हैं। आज ये डेफिनेशन बनी है सेकुलरिज्म की। तो हालात अगर ये हो गए हो कि मॉब लिंचिंग फैशन बन गया हो और मॉब लिंचिंग इक्तदार में जाने की सीढ़ी बन गई हो कि जो सड़क का गुंडा फिरौती लेने वाला क्रिमिनल एक गरीब कमजोर मजबूर मफलूकुल हाल इंसान को देखकर उसको तमाचे मार के भगवान श्री राम जैसे मुतबर्रक और मुकद्दस नाम को एक गाली बना के इस मुल्क में पेश कर रहा हो, वो जब वीडियो अपनी शो करता है तो पार्टी के लीडर देखते हैं हाँ ये है जीदार आदमी, वो कहते हैं ये है जीदार आदमी, और इस जीदार आदमी को एमएलए का टिकट दे के असेंबली में भेजो। तो अगर हुकूमतें गुंडों के हाथों में चली जाएंगी, अगर मुल्क के हुक्मरान जालिम हो जाएंगे, बदमाश वजीर बन जाएंगे, तो याद रखिए कोई मुल्क हो अमन कायम नहीं रह सकता, और वो बदअमनी हो रही है। इसीलिए बदअमनी हो रही है। हमने गुंडों को सजा नहीं दी, हमने क्रिमिनल्स को उनका असल मकाम नहीं दिखाया। आप गौर करके देखिए इस मुल्क में ये जो कुछ आज हो रहा है ये अचानक नहीं हो गया है। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं इसमें खाली मॉब लिंचिंग एक मसला नहीं है। मॉब लिंचिंग एक बड़ा मसला है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे मसाइल और भी मौजूद हैं। शरीयत पर हमला किया जा रहा है, शर्मिंदा किया जा रहा है, पूरी उम्मत के मॉरल को डाउन करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, पूरे मुल्क को डिवाइड किया जा रहा है, कम्युनल लाइन पे तकसीम किया जा रहा है, और ये सब करते हुए हुकूमतें चाहे सरकार रियासत की हो या मरकज की हो, ये भूल रही है कि मुल्क में भुखमरी फैल रही है, बेरोजगारी आ रही है, पीने का पानी नहीं है। पार्लियामेंट में पहला बजट पेश करने वाली हमारी पहली वजीर इक्तसादियात की जो मिनिस्टर है फाइनेंस की, वो पहले बजट में पहले ही दिन 1 रुपया पेट्रोल पर बढ़ा देती है, मुल्क खामोश रहता है। रोजाना चीनी के आटे के गैस के दाम रोजाना बढ़ते, ये मुल्क खामोश है। अरे ये वो मुल्क है कि जिसमें इमरजेंसी के जमाने में 1 करोड़ लोगों ने रख्ते सफर बांधा था, जो पूरे मुल्क से चलकर यहां दिल्ली में आने वाले थे। 21 मई 1976 को जिस दिन इंदिरा गांधी ने इस मुल्क में इमरजेंसी लगाई थी, इसी करप्शन के खिलाफ खड़े होकर वो लोग आ रहे थे। आज कहां है वो सारे लोग? वो लोग जो सुरखा कहते हैं खुद को, उन सुरखों की वो तहरीकें, जब 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो वो तहरीक सड़क पे क्यों नहीं आती? जब किसान खुदकशी करता है तो वो तहरीक सड़क पे क्यों नहीं आती? आज की रिपोर्ट है 6 महीने में 24,000 रेप हुए, 6 महीने में 24,000 रेप हुए। इस देश में हर तीसरे मिनट में एक रेप की वारदात होती है, हर तीसरे मिनट में एक रेप की वारदात इस मुल्क में होती है। हमारी माओ का और बहनों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। 70,000 फिरका वाराना फिसादात हुए। मुझे बताएं कि वो फिसाद जिन लोगों ने बपा किए, लोगों को कत्ल किया, मकानात को जलाया, प्रॉपर्टीज को जलाया, उनमें से कितने मुजरिमों को सजा मिली? कितने मुजरिमों को सजा मिली? आप कहते हैं कि बम धमाके किए, याकूब मेमन ने बम धमाके किए, 257 लोग मारे गए। सच है। जब आप ये कहते हैं कि बम धमाकों में बंबई के अंदर 257 लोग मारे गए और याकूब मेमन और उसके गिरोह ने यह वारदात अंजाम दी थी, तो कानून इतना तेज काम करता है कि पाकिस्तान से जाके याकूब मेमन का गिरबात पकड़ के हिंदुस्तान लाता है और 2 महीने के अंदर अंदर उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। मगर हमको पूछने की इजाजत नहीं दी जाती कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट जो 1992 के फिरका वाराना फिसादात के बारे में पेश की गई थी, जिसमें नाम थे, वहां महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर का नाम था, जिसमें नाम था उस आदमी का नाम जो इस मुल्क के पार्लियामेंट का
का स्पीकर रहा मनोहर जोशी, जिसमें नाम था शिवसेना के लीडरों का, जिसमें नाम था ये हमारे जो शरद पवार साहब का, वो सबको सजा क्यों नहीं मिली? बॉम्बे राइट्स में 92 में हजारों लोग शहीद हुए, और मैं नहीं कहता मुसलमान थे हिंदू थे, हजारों भारतीय शहीद हुए बॉम्बे राइट्स में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। उसके मुजरिमों के नाम श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, याकूब मेमन को फांसी दी गई, सही किया, लेकिन इनको फांसी न देकर इनको चीफ मिनिस्टर और इनको स्पीकर बनाने वाले लोग क्या बराबर के मुजरिम नहीं है? तो अगर इन मुजरिमों को माफ कर दिया जाए, और न सिर्फ ये कि माफ कर दिया जाए बल्कि इनको तरक्की देके इनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया जाए, इनको इनाम दिया जाए, इनको तख्त ताऊस में बिठाया जाए, तो यकीनी तौर पर उन लोगों के हौसले बढ़ेंगे जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहते। जनाब मोहतरम, हम तिरंगे की बुनियाद पे आजाद हुए। आजादी की पूरी तहरीक तिरंगे की तहरीक है, 3 रंगों की तहरीक है। हमारा कौमी परचम 3 रंग का परचम है, लेकिन आज वो तिरंगा कहां है? हम तिरंगे वाले लोग हैं। हमने उस तिरंगे की बुनियाद पर आजादी की जंग लड़ी, और उन अंग्रेजों को जिनके पास बड़े बड़े हथियार थे, फौजें थी, पुलिस थी, इंतजामिया थी, उनको इस मुल्क से बाहर निकाला तिरंगा हाथ में लेके। मगर मुझे अफसोस है कि आज इस मुल्क में तिरंगा नहीं बचा। तिरंगे का बस एक रंग बचा है, वो मरकज में भी है, और हिंदुस्तान की 20 रियासतें एक रंग में रंग चुकी, और उसका नतीजा ये निकलने को है, कि ये मुल्क जो कॉमन कल्चर की बुनियाद पर, मुश्तरका तहजीब के नाम पर आजाद हुआ और आगे बढ़ा, अब ये मुल्क अपने उस मुश्तरका कल्चर से के अपने रवैये से बाहर निकल के एक रंग में रंगना चाहता है। और ये काम आरएसएस ने पहले दिन से किया, और 1925 की वो तहरीक 200 साल से चलती हुई आज वो कामयाबी के करीब पहुंच गई, और इसलिए कांग्रेस खामोश है। कांग्रेस के पास दम नहीं है। जितने इज्म थे इस मुल्क में, वो सारे इज्म एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सामने आज घुटने टेक के खड़े हो चुके हैं। वो उनके अंदर ये जुर्रत नहीं बची है कि वो मुकाबला करे। तो मुकाबला कौन करेगा? मुकाबले की जुर्रत अब किसी में बची नहीं है, और सिवाय आपके। और मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूं, खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं, ये मुल्क अगर आजाद हो सका अंग्रेजों की गुलामी से, तो उसकी वजह सिर्फ एक थी कि आप खड़े हुए थे, आपके असलाफ खड़े हुए थे, आपके बुजुर्ग खड़े हुए थे, हमारे उलमा खड़े हुए। जंग आजादी का पहला बिगुल उन्होंने बजाया, और उनकी कयादत में जब मुल्क खड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, तो हमने आखिरकार इस मुल्क को 90 साल की जद्दोजहद के बाद आजाद कराया था। आज इस मुल्क में हर रंग का मजा आप चख चुके हैं, सब नाकाम है। आज अगर इस मुल्क की आखिरी उम्मीद, आखिरी शम्मा इस मुल्क में अगर कोई जल रही है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मुल्क में जुल्म का खात्मा होगा, अमन कायम होगा, शेर और बकरी एक घाट पानी पी सकेंगे, एक बार फिर हिंदुस्तान जन्नत निशा बन सकेगा, इस ख्वाब की ताबीर अगर आज कोई दे सकता है इस मुल्क में, तो आखिरी गिरोह अब सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। खड़ा तुमको होना है, खौफ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान खौफजदा है, वो खौफजदा दरअसल खुद कर रहे हैं। आप खौफ नहीं है। मैंने कहा कि हमारी तारीख तो मद्दोजर से भरी पड़ी है। जाने कितने आए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा ये रहेगा। इसलिए कि अमन कायम करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब इस दुनिया में वो आखिरी गिरोह तुम हो जो मारूफ को कायम करते हो, अमर को कायम करते हो, और मुनकिर को रोकते हो। वो गिरोह तुम हो। तुमको ये बात खुद पहचाननी पड़ेगी। ये मॉब लिंचिंग मुमकिन नहीं है।
ये सिर्फ टेस्ट है। ये जो पूरी मशीनरी है ये आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट पहले से करती चली आ रही है, अब भी एक टेस्ट के दर्जे में है। और इनकी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क को आखिरकार म्यांमार बना दे, श्रीलंका बना दे। और कुछ लोग तो ये कह चुके हैं कि इस मुल्क में सीरिया जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। स्पेन की तारीख पढ़ के आए लोग, यही हमारे एलके अडवाणी साहब तो स्पेन गए, खुद पढ़ के आए कि मुसलमानों को स्पेन से कैसे बाहर निकाला गया, सारे के सारे मुसलमानों को। मगर मेरे अजीज, ये भारत है, ये ना स्पेन है, ना सीरिया है, ना म्यांमार है, छोटे छोटे मुल्क हैं। सीरिया की कुल आबादी 2.25 करोड़ है, इतनी आबादी अकेले दिल्ली की है। आप भारत को सीरिया से मुकाबला कर सकते हैं? म्यांमार की आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, आप म्यांमार से मुकाबला, वहां पर 15 लाख 11 लाख कुल मुसलमान थे, वहां पर 2 करोड़ कुल मुसलमान थे, या 20 करोड़ मुसलमान। आप सीरिया से और श्रीलंका से और म्यांमार से हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। वो भी वो उम्मत कि जिसने तजुर्बा करके दिखा दिया हो कि वो अंग्रेजों के सामने सीरा सुपर हो सकती है, उस उम्मत को आप सीरिया से और फलस्तीन से और स्पेन से डराएंगे? ये मुमकिन नहीं है। अभी तो थोड़े थोड़े करके सड़कों पे आने शुरू हुए हैं, डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करके मुजाहरा किया है। उसी से इतने खौफजदा हैं कि 1000 लड़के मेरठ वाले गिरफ्तार करने के फिराक में है, सूरत के लड़कों को गिरफ्तार करने के फिराक में है, दिल्ली में हुआ 55 पे केस बने, 17 लड़के गिरफ्तार। अभी तो आप इन मुजाहिरों से डर गए, अभी तो कोई तहरीक शुरू नहीं हुई है, अभी तो मुनज्जम होकर किसी तंजीम ने कोई कॉल नहीं दी है। जिस दिन इस मुल्क में मुनज्जम हो के हमने कोई कॉल दी तो मैं ये वार्न करना चाहता हूं कि जालिम हुकूमत को कि आपके पास जेलें कम पड़ जाएंगी, मुसलमान कम नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हुकूमत होश के नाखून ले ले। वो जो मंसूबे 200 साल से बना के रखे हैं, जिनको आप ये समझ रहे हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं, आपकी गलतफहमी है। ये मुल्क हिंदू और मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का था, है और रहेगा। कोई इसको भगवा रंग में कभी नहीं बदल सकेगा। तिरंगे का मुल्क तिरंगा रहेगा, एक रंग का मुल्क कभी नहीं हो सकता। ये इस मुल्क की विरासत है, ये इस मुल्क की तहजीब है, ये हमारा तमद्दुन है। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनका मुकद्दर आखिरकार नाकामी है। वो 5 साल हुकूमत में रह चुके, वो 5 साल हुकूमत में और रहेंगे। हो सकता है कि 5-10 साल और हुकूमत में रह ले, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन तक इस मुल्क में मुसलमानों का वजूद मौजूद है, उस वक्त तक इस मुल्क को मुस्तकिल तौर पर बदअमनी के गहवारे में उतारा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे अजीजान मोहतरम, आप उस जिम्मेदारी को समझिए। जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। जमहूरियत है, कब तक है मुझे पता नहीं, रोजाना नया शगुफा आ रहा है। कभी आबादी के नाम पर वोटिंग राइट कम करने की बात की जा रही है, कभी शरीयत के नाम पर डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कभी एनआरसी के नाम पर और आपको विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक नया रजिस्टर मुल्क में बना के आपकी शहरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कभी शहरियत के नए कवानीन की बात की जा रही है। मुख्तलिफ अंदाज से जो बातें की जा रही है, आप करते रहिए, आप अपनी मंसूबा बंदी करते रहिए। ये याद रखिए कि आपके मकर के ऊपर एक मकर और है, और वो जो ऊपर मकर है वो अपने आप को खैरुल माकिरीन कहता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहिए। मुझे ये उम्मीद है कि उम्मत न मायूस थी, न मायूस होगी। मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा, और इससे हमें कोई छीन नहीं सकता। वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, मैं उनसे कहता हूं कि भाई एक ही हिंदू राष्ट्र था दुनिया में, नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र था दुनिया में, आज वो भी सेकुलर राष्ट्र बन गया। तो जिनको हिंदू राष्ट्र का शौक है वो पहले नेपाल जाके उस हिंदू राष्ट्र को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की हिम्मत तो करे।
अरे भारत सेकुलर आज था, आज तक भी सेकुलर है। आपकी हजार कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद ये नॉन सेकुलर हो नहीं सका। वो जो हिंदू राज था वो भी सेकुलर हो गया। जाओ पहले योगी जी वहां पर जाके दोबारा हिंदू राज कायम करो, बाद में भारत की बात करना। तो हमको कोई मायूसी नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप अपने अमन के साथ कानून के साथ अपने एहतजाज के हक को कायम रखिए, कुर्बानी देने के जज्बे को जगाइए। हाल यह है कि छोटे छोटे जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज ये जलसा यहां हो रहा है, ये यहां नहीं होना था, ये किसी दूसरी जगह पे होना था जहां बहुत बड़ी तादाद हो सकती थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को यह खौफ है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना, इसलिए छोटे से कोने में जलसा करने की इजाजत हमको दी जाए। खौफ इतना है, हमसे किस बात का खौफ? हम एक जलसा करके बात करना चाहते हैं सिर्फ, और उसमें भी कॉमन स्टेज बना के। और आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इस दिल्ली की पुलिस में इतनी जुर्रत नहीं है कि एक ओपन मकाम पर हमें एक सियासी जलसा करने की इजाजत दे सके। जिनमें इतनी जुर्रत ना हो वो तुम्हारा मुकाबला करेंगे, सोचो देखो। मगर एक बात मैं आखिर में आपसे जरूर कहना चाहता हूं, जरा अपने तरफ अपने गरेबान में भी थोड़ा सा झांक के देख। हुक्मरान जालिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जालिम हुकूमतें बिला वजह नाफिज नहीं होती। जालिम हुकूमतें उस वक्त मुसल्लत की जाती हैं जब आपके आमाल ईमान से दूर हो। अब आप अपना मुहासबा कर लें, मुझे किसी वाज के करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम क्या चाहता है, मुसलमान को कैसा होना चाहिए, उसका अमल क्या होना चाहिए, वो आप जानते, बहुत अच्छे तरीके से जानते। और आप ये भी जानते हैं कि आप क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं, क्या इस्लाम के मुताबिक करते हैं, क्या इस्लाम के खिलाफ करते हैं। आप खुद बहुत अच्छे तरीके से इस बात से वाकिफ हैं, इसलिए आप अपने आप को बदलिए। आप अगर बदले नहीं तो आपका वो हाल जरूर होगा। हालात तो बदलेंगे, हालात हमारी मंशा के मुताबिक भी बदलेंगे, लेकिन आपका वो हाल जरूर होगा जो तातारियों ने बगदाद में किया था कि 20 मुसलमानों के ग्रुप को जंगीज की बेटी ने खड़े होकर कहा, ए रुको, यहीं रुके रहना, मैं घर जा रही हूं, तलवार लेके आती हूं, अभी तुम्हें कत्ल करूंगी। और वो 20 के 20 मुसलमान वहां हाथ बांध के खड़े रहते, वो घर जाती है, तलवार लेके आती है और 20 को कत्ल कर देती है। वो हशर तुम्हारा इसलिए हो जाएगा कि तुम ईमान से बाहर कहीं बेईमान हो चुके हो। आज भी ये हो रहा है। हम लोग हर जगह जाते हैं, नजर रखते हैं, श्री राम के नाम पर जुल्म हो रहा है, नाम लिया जा रहा है भगवान का, जुल्म किया जा रहा है मजलूम पर। लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग जो जाती दुश्मनी के वाकयात हैं और जाती लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें भी जब इसी नाम को, इस नारे को इस्तेमाल करके कोई मुसलमान जब इल्जाम लगाता है तो हमारी तहरीक को कमजोर करता है। इस बात का ख्याल भी तुम्हें होना चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ ये बात आपसे कह के रुखसत होना चाहता हूं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़-ए-क़ुरान होकर। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम।